हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो वीडियो होने वाला है ये क्लास 12 बुक आर.डी. शर्मा चैप्टर 19 इंडेफिनिट इंटीग्रल्स का लेक्चर 70 का वीडियो होने वाला है। और आज हम आर.डी. शर्मा पेज नंबर 19.71 के एग्जाम्पल नंबर 1 के सेकंड पार्ट के आगे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए पहले हम सेकंड पार्ट को डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमें गिवन है 1/√sin³ x और cos की पावर 5x dx। अब देखिए सबसे पहले चेक करेंगे कौन सी इंटीग्रल फॉर्म है हमारी। अगर आप यहाँ पे अंडरूट हटाते हैं तो यहाँ पे हम हाफ पावर लगा सकते हैं यहाँ पे, यानी कि ये हो जाएगा sin की पावर 3/2x cos की पावर 5/2x। चलिए पहले इसको ऐसा लिख देते हैं। तो इंटीग्रेशन ये हो जाएगा ये हो जाएगा sin की पावर 3/2x cos की पावर 5/2x dx, ये हो जाएगा। अब देखिए जो इंटीग्रल फॉर्म हमने पढ़ी थी उसमें साइन कॉस जो थे वो न्यूमिनेटर में थे। तो अगर हम इनको न्यूमिनेटर में ले जाएंगे तो ये जो पावर हो जाएगी ये माइनस का 3/2 हो जाएगी और ये जो पावर होगी माइनस का 5/2 हो जाएगी। तो माइनस का 3/2 है हमारी m की वैल्यू और माइनस का 5/2 है हमारी n की वैल्यू। इन दोनों को हम ऐड कर रहे हैं यहाँ पे। तो देखिए क्या होगा, यहाँ पे एलसीएम आएगा आपका 2 और यहाँ पे हो जाएगा -3 -5 यानी कि माइनस का 8 होगा, माइनस का 8/2 यानी कि माइनस का 4 आ जाएगा। तो ये एक नेगेटिव इवन इंटीजर है, यानी कि आपकी इंटीग्रल फॉर्म वो वाली बन चुकी है जहाँ पे m/n बिलोंग्स टू q था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इस टाइप की फॉर्म में हम क्या करते हैं, इसके मैंने आपको 2 मेथड बताए थे। तो यहाँ पे मैं अपने वाले मेथड से यहाँ पे करने वाला हूँ, वो ज़्यादा आसान है क्योंकि वो जल्दी सॉल्व हो जाता है। तो यहाँ पे आप साइन की पावर देख सकते हैं क्या है, 3/2 है। तो डिनोमिनेटर में हम क्या करेंगे, कॉस की पावर 3/2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, जिससे यहाँ पे 10 की पावर 3/2 बन जाएगा और बाद में सेक में भी हम इसको कन्वर्ट कर देंगे। तो चलिए यहाँ पे हम डिनोमिनेटर में हम कॉस की पावर 3/2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। तो ये देखिए मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है। इधर हम लिखते हैं साइन की पावर 3/2x और देखिए ये मल्टीप्लाई किया तो इसी से हम डिवाइड भी करेंगे। तो ये हो जाएगा कॉस की पावर 3/2x और आगे हमारा कॉस की पावर 5/2x dx। तो ये हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिस इम्प्लाइज इंटीग्रेशन 1/। अब देखिए ये कॉस और ये कॉस जो है बेस सेम है तो इनकी पावर ऐड हो जाएगी, यानी कि जो ब्रैकेट के बाहर के जो कॉस हैं वो बेस है, तो बेस सेम है तो इनकी पावर ऐड हो जाएगी। तो 3/2 + 5/2 अगर आप करेंगे 3/2 + 5/2 तो ये 8/2 हो जाएगा, यानी कि 4 आ जाएगा। तो इसको हम कॉस की पावर 4x लिख सकते हैं यहाँ पे। तो ये जो ब्रैकेट के बाहर के कॉस हैं ये हो जाएंगे ओवरऑल मिलके कॉस की पावर 4x। और यहाँ पे देखिए क्या होगा, ये साइन अपॉन कॉस आपका 10 बन जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 10 की पावर 3/2x। तो इस प्रकार से ये आ जाएगा। अब देखिए ये 1/cos की पावर 4x है, इसको हम sec की पावर 4x लिख सकते हैं, यहाँ dx भी लिख देते हैं हम। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 1/cos जो होता है वो sec हो जाता है। तो ये हो जाएगा sec की पावर 4x अपॉन ये हो जाएगा अपॉन में 10 की पावर 3/2x dx। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे हमारा ये हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आगे हम क्या करेंगे, इसको हम मिटा देते हैं, ये रफ वर्क है हमारा। तो अब हम यहाँ पे 10x को t रख देंगे और यहाँ पे sec की क्या है, इवन पावर है, इसलिए हम यहाँ पे 10x को t रखेंगे। तो पुट 10x = t। तो 10x को हमने क्या कर दिया, t रख दिया। आगे बढ़ते हैं। तो ये हो जाएगा sec² x = dt/dx dx = dt/sec² x, ये है। तो यहाँ पे हम t की वैल्यू को dx की वैल्यू को बॉक्स में बंद कर देते हैं। देयरफॉर इंटीग्रेशन। तो देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे sec की पावर 4x अपॉन ये कितना हो जाएगा, t की पावर 3/2 इनटू dx हो जाएगा हमारा dt/sec² x। तो ये हो जाएगा इस sec की पावर 4x से, इसको याद रखिएगा sec की पावर में 4 है तो sec² से sec² कैंसिल हो जाएगा, यहाँ sec² आ जाएगा। और इस sec को आप 10 में कन्वर्ट कर दीजिए। क्यों? क्योंकि मैंने 10x को यहाँ पे t रखा है और पूरे क्वेश्चन को हमने t में कन्वर्ट करना था। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1 + 10² x लिख देंगे और अपॉन में यहाँ पे क्या है हमारा, अपॉन में है t की पावर 3/2 dt। तो कुछ इस प्रकार हो जाएगा। तो इसको हम देखिए क्या लिखेंगे, दिस इम्प्लाइज ये हो जाएगा 1 + t², ऑब्वियस सी बात है। ये हमारा 10² x t² हो जाएगा क्योंकि 10x हमारा t है और ये हो जाएगा t की पावर 3/2 dt। तो कुछ इस प्रकार हो जाएगा। अब डिनोमिनेटर को सेपरेट कर देते हैं न्यूमिनेटर की दोनों टर्म्स के साथ।
तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, अब गौर से देखिएगा, यह होगा 1 टी की पावर 3/2, न्यूमिनेटर में ले जाएंगे टी की पावर 3/2 तो टी की पावर -3/2 dt हो जाएगा यहाँ पे, प्लस अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा t² डॉट, और जब इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा टी की पावर -3/2 dt, कुछ इस प्रकार से ये हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा इंटीग्रेशन टी की पावर -3/2 dt, और यहाँ पे जो आएगा प्लस, और देखिए यहाँ पे बेस से मतलब पावर ऐड होगी 2 - 3/2, देखिए क्या होगा 2 - 3/2 तो ये 1/2, 1/2 यानी कि 1/2, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा टी की पावर 1/2 dt, तो 1/2 हमारा रिजल्ट आया। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम इंटीग्रेशन करने के लिए तैयार हैं, तो यहाँ पे क्या आएंगे, यहाँ पे x की पावर n का फॉर्मूला लगेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा टी की पावर -3/2 + 1 अपॉन में -3/2 + 1 प्लस, इसके बाद होगा टी की पावर 3/2, इसको मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 1/2 + 1 3/2, और यहाँ पे 3 ऊपर 2 और प्लस का c। तो अगर देखिए मैं इसी लाइन में इसको सॉल्व कर रहा हूँ, -3/2 और +1 करेंगे तो ये -½ आ जाएगा, तो मैं इसको डायरेक्टली यही लिख देता हूँ, मेरे पास जगह नहीं है तो आप सॉल्व कर लीजिएगा। तो ये आ जाएगा -1/2 और -1/2, इस प्रकार से यहाँ पे आ जाएगा। चलिए हम t की वैल्यू आप वापस से यहाँ पे रख देते हैं, तो ये हो जाएगा, इस माइनस को हम ऊपर ले आए तो ये हो जाएगा -2, और ये हो जाएगा कितना 10x होल की पावर -1/2 प्लस 2/3, ये हो जाएगा 10 की पावर 3/2 x प्लस c। अब देखिए एक चीज़ और कर सकते हैं, इसको हमें पॉजिटिव बनाने के लिए, ये पावर जो है नेगेटिव में, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए यहाँ पे हम 10 को अगर डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 10 की पावर 1/2 x। नेगेटिव पावर थी, पॉजिटिव बनाने के लिए हम उसको डिनोमिनेटर में ले गए, और यहाँ हाफ पावर को हम रूट में भी लिख सकते हैं, चाहे तो आप इसको अंडर रूट में लिख दीजिए। मेरे पास जगह नहीं है, इसकी वजह से मेरे को ऐसा करना पड़ रहा है, नहीं तो ये 2-3 लाइन में यहाँ तक आंसर पहुँच जाता। तो उम्मीद है आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा, यही हमारा फाइनल आंसर है। तो इस प्रकार हमारा एग्जाम्पल नंबर 1 का सेकेंड पार्ट यहीं पर समाप्त होता है। तो चलिए अब हम एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम इंटीग्रेशन करना है sec की पावर 4/3x cosec की पावर 8/3x dx। तो यहाँ पे ये है, दिस इम्प्लाइज इंटीग्रेशन 1 ये हो जाएगा cos 4/3x, और यहाँ हो जाएगा sin 8/3x dx। अब देखिए कुछ भी समझ नहीं आता क्वेश्चन में, तो हम क्या कर देते हैं, उसे कॉस साइन में चेंज कर देते हैं। मैंने भी वही किया है, पावर वही रहेगी आपकी 4/3। तो sec जो होता है वो कॉस का रेसिप्रोकल होता है, 1/cos में लिख दिया। cosec जो होता है वो साइन का रेसिप्रोकल होता है, तो 1/sin के रूप में हमने ऐसा लिख दिया। अब देखिए अगर आप यहाँ पे cos को ऊपर ले जाएंगे तो पावर हो जाएगी -4/3, यानी m की वैल्यू -4/3, और अगर यहाँ पे साइन को अगर आप न्यूमिनेटर में ले जाएंगे तो पावर हो जाएगी -8/3, और दोनों को हमने ऐड किया तो आप देख सकते हैं यहाँ -12/3 हो जाएगा, यानी कि आपका जो यहाँ पे वैल्यू आएगी वो आ जाएगी -4। नेगेटिव इवन इंटीजर आ रही है, तो ये वाली जो इंटीग्रल फॉर्म है आप जानते ही हैं कौन सी इंटीग्रल फॉर्म होगी, m, n बिलोंग्स टू q वाली है ये यहाँ पे। तो यहाँ पे अब हम देखिए क्या करेंगे, यहाँ साइन की पावर कितनी है 8/3 है, तो यहाँ cos की पावर 8/3 से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। जो मैंने आपको अपना वाला तरीका बताया है, जो मैंने खुद जनरेट किया है, वो वाला तरीका है। तो 1 यहाँ पे हम क्या करेंगे, cos की पावर 4/3x, इसको ऐसे ही लिख देंगे। यहाँ पे हम साइन की पावर 8/3 है, साइन की जो भी पावर होती है cos की उसी पावर से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, ये आपको याद रखना है। तो साइन की पावर 8/3 है, तो cos की पावर 8/3x से हमने डिवाइड कर दिया, अब मल्टीप्लाई भी कर देंगे। तो कुछ इस प्रकार से हमने यहाँ पे कर दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको हम 10 लिख देंगे, और जैसे कि आप जानते हैं ये जो ब्रैकेट के बाहर वाली टर्म से ये आपस में क्या हो जाएगी, यहाँ पे बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, और 4/3 और 8/3 को ऐड करेंगे तो 4 + 8 12/3 4 हो जाएगा, यानी cos की पावर 4x बन जाएगा यहाँ। तो दिस इम्प्लाइज इंटीग्रेशन यहाँ आ जाएगा हमारा cos की पावर 4x, और यहाँ पे हो जाएगा sin/cos 10 की पावर 8/3x। तो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। तो यहाँ 1/cos जो होगा ये हो जाएगा sec, तो 1/cos को हम sec में कन्वर्ट कर देंगे, तो sec की पावर 4x अपॉन ये कितना होगा 10 की पावर 8/3x dx, ये यहाँ पे ये हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 10x को t रख देंगे, क्योंकि sec की पावर क्या है इवन है यहाँ पे, तो उस केस में हम 10x को t रखते हैं। तो पुट 10x = t, तो 10x को हमने t रख दिया,
डिफ्रेंशिएशन ऑफ टेन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है। ये हो जाएगा डी टी अपॉन डी एक्स, और यहाँ पे टी की वैल्यू को बॉक्स में बंद कर देते हैं, डी एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो डी एक्स ऊपर आया तो ये हो जाएगा डी टी अपॉन सेक स्क्वायर एक्स। अब तो आपको आदत होगी यहाँ पे डी एक्स की वैल्यू निकालने की, उसी तरीके से आपने यहाँ पे निकालनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस इंटीग्रेशन को टी में कन्वर्ट कर देंगे, टी की टर्म्स में। तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा इंटीग्रेशन सेक की पावर 4x है यहाँ पे, तो सेक की पावर 4x लिख देते हैं। अपॉन में यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा 10 की, यहाँ पे देखिए 10 की पावर 8/3x है, और 10 को हम t लिख सकते हैं, तो ये t की पावर 8/3 हो जाएगा। तो ये t की पावर 8/3 हो गया। तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ पे। और उसके बाद dx की वैल्यू है dt अपॉन सेक स्क्वायर एक्स, dt अपॉन सेक स्क्वायर एक्स, ये इससे कैंसिल हो गया, ये स्क्वायर हो गया। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब देखिए सेक स्क्वायर आ गया और इस पूरे क्वेश्चन को टी में कन्वर्ट करना जरूरी है, और टी हमारा 10 की टर्म्स में, तो इसको 10 में बदलना पड़ेगा सेक स्क्वायर को। तो 1 पर प्लस 10 स्क्वायर एक्स यहाँ पे हम लिख देंगे, और इस 10 को फिर बाद में टी में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये हो जाएगा 8/3 dt। तो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं तो ये हो जाएगा कितना, 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन टी की पावर 8/3 dt। कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। अगर हम डिनोमिनेटर को सेपरेट करते हैं, यहाँ पे हो जाएगा देखिए 1/t की पावर 8/3 को हम t की पावर -8/3 लिख सकते हैं। t को ऊपर ले जाएगा तो माइनस पावर में हो जाएगा dt, और प्लस यहाँ पे हम लिखेंगे टी स्क्वायर डॉट। अब देखिए ये अपॉन में आएगा, आप ऊपर ले जाएंगे तो t की पावर -8/3 dt हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे हो जाएगा। चलिए यहाँ पे हम इसको तो वैसे ही लिख देते हैं, और इसको हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं हमारा क्या आता है। कुछ इस प्रकार से हमारा ये आ गया। और आगे देखते हैं, ये है बेस से में तो पावर ऐड होगी 2 - 8/3। तब देखिए यहाँ पे 2 - 8/3 रफ में कर रहे हैं, तो एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 6 - 8/3 माइनस का 2/3, तो माइनस का 2/3 हो गया यहाँ पे। तो t की पावर -2/3 आ जाएगा पूरा सॉल्व करके dt। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम इंटीग्रेशन करने के लिए तैयार हैं, और जब इसका इंटीग्रेशन होगा तो t की पावर -8/3 + 1, t की पावर -8/3 + 1, और अपॉन में -8/3 + 1, और प्लस ये हो जाएगा t की पावर -2/3 + 1 अपॉन -2/3 + 1, और प्लस का c आ गया ये। अब देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, -8 एलसीएम लेंगे तो -8 + का 3, ये -5/3 आ जाएगा। t की पावर -5/3, और यहाँ पे आएगा -5 और 3 ऊपर, प्लस यहाँ पे देखिए क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा t की पावर कितनी 1/3, और यहाँ पे आएगा आपका 1 और यहाँ 3। आप ऐड कर यहाँ पे एलसीएम लेके कर सकते हैं, तो -2 + का 3 प्लस का 1 आएगा, और अपॉन में 3 आएगा। तो कुछ इस प्रकार से आप लिख सकते हैं 1 नीचे 3 ऊपर। तो चलिए यहाँ से अब हम सीधा सीधा वैल्यू पुट कर देते हैं, -3/5, और यहाँ पे t की वैल्यू हमारी क्या है 10x है, तो ये हो जाएगा 10 की पावर -5/3 x + 3, और ये हो जाएगा 10 की पावर 1/3 x + c। तो ये हो जाएगा हमारा इस वाले क्वेश्चन का फाइनल आंसर। यहीं पे छोड़ दीजिए, जरूरी नहीं है इसको नेगेटिव पॉजिटिव पावर में बनाना ही हो, अपॉन में ले जाना हो 10 को, यहीं पे छोड़ सकते हैं आप आंसर, फुल में से फुल नंबर आपको मिल जाएंगे। तो इस प्रकार हमारा एग्जाम्पल नंबर 2 यहीं पर समाप्त होता है। तो चलिए अब हम एग्जाम्पल नंबर 3 की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम इंटीग्रेशन करेंगे, यहाँ पे क्यूब रूट ऑफ sin स्क्वायर x अपॉन कॉस की पावर 14x dx। तो इसका इंटीग्रेशन हमें यहाँ पे करना है। अब देखिए क्यूब रूट हटाएंगे तो यहाँ पावर के डिनोमिनेटर में हम 3 लिख देंगे, यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन साइन की पावर 2/3 साइन की पावर 2/3x अपॉन कॉस की पावर 14, और क्यूब रूट हटेगा तो अपॉन में 3x dx। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे आपका क्वेश्चन बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्योंकि साइन की पावर यहाँ पे क्या है 2/3 है, तो हम क्या करेंगे न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में कॉस की पावर 2/3 से डिवाइड करेंगे। बस हमें यहाँ पे ये करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कॉस की पावर 2/3 से न्यूमिनेटर में और डिनोमिनेटर में डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे लिख दीजिए डिवाइडिंग न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos टू द पावर 2/3x। तो इससे हम डिवाइड कर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, तो ये हो जाएगा साइन की पावर 2/3x अपॉन कॉस की पावर 2/3x, कॉस यहाँ पे आ जाएगा कॉस की पावर 14/3x
तो देखिए न्यूमिनेटर से हमें कॉस की पावर 4/3 से डिवाइड कर दिया, अब डिनोमिनेटर को कॉस की पावर 2/3 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे हमने कुछ इस प्रकार का कर दिया। अब देखिए ये साइन अपॉन कॉस 10 बन जाएगा, यानी 10 की पावर 2/3x कुछ इस प्रकार से बन जाएगा, 10 की पावर 2/3x। ये तो बन गया न्यूमिनेटर में। लेकिन अगर हम इसको सॉल्व करें तो गौर से देखिएगा, इस कॉस को अगर आप ऊपर ले जाएंगे तो ये माइनस का 2/3 पावर बन जाएगा, ये है प्लस का 14/3, और ये जब ऊपर जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 2/3। तो बेस सेम है तो पावर ऐड होगी तो कुछ इस प्रकार से आएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 12/3 यानी कि 4, यानी ये आ जाएगा कॉस की पावर 4x, तो पावर यहाँ पे 4 हो जाएगी dx। अब देखिए ये 1/cos है, इसको हम sec की पावर 4x लिख सकते हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर में cos है तो ऊपर जाके sec की पावर 4x बन जाएगा। ये रफ फर्क है, इसको हम फिलहाल मिटा देते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे लिखेंगे दिस इम्प्लाइज इंटीग्रेशन 10 की पावर 2/3x और sec की पावर 4x dx, कुछ इस प्रकार का होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे पुट 10x = t। तो यहाँ पे हम 10x को t रखेंगे, क्यों रखेंगे, sec की पावर क्या है, इवन है, तो उस केस में हम 10x को t रखते हैं। sec स्क्वायर x आ जाएगा 10x का डिफरेंशिएशन, और यहाँ पे क्या होगा, t का डिफरेंशिएशन dt/dx। तो dx की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी dt/ कितनी आएगी, dx ऊपर sec स्क्वायर x dt के नीचे। तो यहाँ पे हमने t की वैल्यू और dx की वैल्यू को बॉक्स में बंद कर दिया। देयरफॉर अब देखिए इंटीग्रेशन होगा t की पावर 2/3 sec की पावर 4x इंटू dt/sec स्क्वायर x, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, sec स्क्वायर आ जाएगा, ये हो जाएगा t की पावर 2/3 1 + 10 स्क्वायर x dt, ये है। तो दिस इम्प्लाइज t की पावर 2/3 1 प्लस, और यहाँ पे आप देख सकते हैं 10x को t रखा है तो ये t स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ आ जाएगा dt। अब t की पावर 2/3 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो इंटीग्रेशन ये हो जाएगा t की पावर 2/3 dt 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर प्लस, यहाँ पे क्या होगा, t स्क्वायर से t की पावर 2/3 मल्टीप्लाई होगा, तो बेस सेम है, पावर ऐड होगी, 2 + 2/3 यहाँ पे करते हैं हम। तो यहाँ पे आ जाएगा एलसीएम, यहाँ पे 6 + 2/3 यानी कि 8/3 आ जाएगा यहाँ। तो यहाँ पे आ गया आपका 8/3। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कितना, t की पावर 8/3 dt। तो यहाँ पे आप इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो यहाँ पे जब आप क्या करेंगे, t की पावर 2/3 + 1, तो 2/3 + 1 यहीं पे रफ में कर देते हैं। तो ये आ जाएगा आपका 5/3। तो ये आ जाएगा t की पावर 5/3 अपॉन में 5 न्यूमिनेटर में 3 प्लस ये हो जाएगा t की कितना, ये 8/3, और 8/3 + 1 देखिए कितना होगा, ये हो जाएगा हमारा 11/3। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा t की पावर 11/3, 11 नीचे 3 ऊपर प्लस का c। आगे बढ़ते हैं, यहाँ हो जाएगा 3/5 t की वैल्यू है हमारी 10x, तो यहाँ पे t की वैल्यू हम 10x रख देंगे, तो 10 की पावर 5/3x ये प्लस 3/11 10 की पावर 11/3x प्लस का c। तो ये हो जाएगा हमारा इस वाले क्वेश्चन का फाइनल आंसर। तो इस प्रकार हमारा एग्जाम्पल नंबर 3 यहीं पर समाप्त होता है। तो चलिए अब हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं, एक्सरसाइज 19.12 की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास है साइन की पावर 4x cos क्यूब x dx। अब जैसा कि आप जानते हैं यहाँ cos की पावर ऑड है, तो यहाँ पे हम sin x को t रखेंगे, तो पुट sin x = t। जल्दी से सॉल्व कर देते हैं इसको। sin x का डिफरेंशिएट cos x होता है, आप जैसा कि जानते हैं, और ये हो जाएगा dt/dx। अगर हम यहाँ से dx की वैल्यू निकालेंगे, t की वैल्यू को बॉक्स से बंद कर देते हैं, dx = dx ऊपर आया, cos x नीचे आएगा dt के, तो यहाँ पे dt/cos x हो गया। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा ये। अब देखिए ये पूरा क्वेश्चन t में कन्वर्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा t की पावर 4 cos क्यूब x इंटू dx की वैल्यू है dt/cos x। तो यहाँ पे हमने cos x लिख दिया, एक cos से एक cos कैंसिल, यहाँ cos स्क्वायर बचेगा, इसको हम 1 - sin स्क्वायर x लिख देंगे ताकि पूरा क्वेश्चन t में कन्वर्ट हो जाए, 1 - sin स्क्वायर x dt, और इसको हम लिख सकते हैं 1 - t स्क्वायर। तो ये आ जाएगा हमारा इंटीग्रेशन t की पावर 4 1 -
टी स्क्वायर डी टी, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा टी की पावर 4 माइनस टी की पावर 6 डी टी। और चलिए अब इंटीग्रेशन कर देते हैं, ये आ जाएगा टी की पावर 5/5 माइनस टी की पावर 7/7 प्लस का सी, ये हो जाएगा हमारा टी की वैल्यू कितनी है साइन एक्स, तो साइन की पावर 5x/5 माइनस साइन की पावर 7x/7 प्लस का c, तो ये हो जाएगा हमारे फर्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर। इसको हम बॉक्स में बंद कर देते हैं इस वाले आंसर को। तो इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 1 यहीं पर समाप्त होता है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे हमें इंटीग्रेशन करना है साइन की पावर 5x dx, इसका इंटीग्रेशन हमें यहाँ पे करना है। अब देखिए यहाँ पे साइन की पावर क्या है, ऑड है, तो यहाँ पे हम cos x को t रखेंगे, लेकिन यहाँ तो cos x है ही नहीं, तो उसको लाना पड़ेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे cos x को लाने के लिए पहले हमें sin स्क्वायर x बनाना पड़ेगा, और sin स्क्वायर x है उसको हम cos में बनाएंगे और cos को फिर t रखेंगे। तो यहाँ पे sin स्क्वायर x बनाना जरूरी है। तो चलिए यहाँ पे sin स्क्वायर x बना लेते हैं। तो ये हो जाएगा sin क्यूब x, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं ब्रैकेट में sin स्क्वायर x dx। तो कुछ इस प्रकार से लिख दिया, इसको हम cos में चेंज कर देते हैं। चलिए ये हो जाएगा हमारा sin क्यूब x, और इसको लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर x dx। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ हो जाएगा। अब देखिए cos तो आ चुका है, सीधा सीधा cos x को t रख देते हैं। पुट यहाँ पे cos x इजिकल्स टू t, cos x को t रखा, इसका डिफरेंशियल होता है माइनस का sin x, और ये हो जाएगा dt/dx, ये आ जाएगा। इतना आ गया, इसके आगे बढ़ते हैं। तो चलिए यहाँ पे dx की वैल्यू निकालेंगे, माइनस का dt/sin x, कुछ इस प्रकार से यहाँ पे हो जाएगा। इसको बॉक्स में बंद कर देते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे इसको पूरे को t में कन्वर्ट कर देते हैं इंटीग्रेशन को। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा sin क्यूब x, यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर, ds की वैल्यू कितनी है, ds की वैल्यू है माइनस dt/, इस प्रकार से हम लिख देते हैं इनटू में माइनस dt/sin x, कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। एक साइन से यहाँ पे एक साइन कैंसिल, ये साइन स्क्वायर हो जाएगा। माइनस के साइन को हम बाहर ले लेते हैं, ये माइनस बाहर आ गया, ये आ जाएगा। देखिए ये साइन स्क्वायर है, और इसको आप कॉस में कन्वर्ट कीजिए, क्योंकि कॉस हमारा टी में कन्वर्ट होगा। पूरे क्वेश्चन में टी में कन्वर्ट करने के लिए हमें इसको कॉस में बदलना पड़ेगा। तो इसको भी लिख देते हैं हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे क्या है 1 माइनस टी स्क्वायर, 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी, कुछ इस प्रकार से यहाँ पे हो जाएगा। अब ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे हम देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे इसको 1 माइनस टी स्क्वायर लिख देंगे, और ये भी 1 माइनस टी स्क्वायर है। तो चलिए यहाँ पे हम इंटीग्रेशन 1 माइनस टी स्क्वायर लिखते हैं, और ये भी है 1 माइनस टी स्क्वायर, और ये हो जाएगा डी टी, ये हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, बाहर माइनस है। तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा दिस इम्प्लाइज माइनस इंटीग्रेशन 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर डी टी, ये हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, इंटीग्रेशन होगा 1 प्लस टी की पावर 4 a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, तो माइनस का 2t स्क्वायर dt, ये आ जाएगा माइनस इंटीग्रेशन, यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन 1 का इंटीग्रेशन t, इस इंटीग्रेशन के साइन को हटा देते हैं फिलहाल हम, क्योंकि इंटीग्रेशन कर रहे हैं, प्लस इसको बड़ा ब्रैकेट बना देते हैं। तो t की पावर 4 को हम t की पावर 5/5 लिखेंगे, ये हो जाएगा 2 टी स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2 टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन t³/3, और ये हो जाएगा प्लस का c। आगे बढ़ते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस का t माइनस का t की पावर 5/5 माइनस माइनस प्लस का 2/3 t³ प्लस का c। अब इस पूरे को हम क्या कर देंगे, अब जैसे कि आप जानते हैं t को हमने cos x रखा है, तो यहाँ पे t को हम cos x से रिप्लेस कर देंगे, माइनस का cos x माइनस का cos की पावर 5x/5 प्लस का 2/3 cos की पावर cos³ x प्लस का c। तो यहाँ पे ये आ जाएगा, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया इस वाले क्वेश्चन के लिए। तो इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 2 यहीं पर समाप्त होता है। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद है आपको वीडियो समझ आया होगा। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम आगे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो समझ आया तो आप इसको लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों को इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आगे भी इसी तरह के वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा। तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में।